नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। हमारे देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। ट्रेन के सफर में शायद ही ऐसा कोई हो जो चाय ना पीता हो अपनी थकान मिटाने के लिए। जी हां, लेकिन क्या आपको ये पता चले कि अगर चाय टॉयलेट के पानी से बन रही है तो आप क्या करेंगे? रेलवे के खाने पर तो अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब एक वीडियो ऐसा सामने आया है जिसने चाय पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो आने के बाद रेलवे ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन सवाल ये कि ऐसा हुआ ही आखिर क्यों? ट्रेन का सफर और चाय की चुस्कियां, लेकिन ये तस्वीरें देखकर शायद आप ट्रेन में मिलने वाली चाय से तौबा कर लेंगे। इस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप ध्यान से देखिए। वीडियो में ट्रेन के एक कोच में नीली शर्ट में एक चाय वाला दिख रहा है। कोच के दरवाजे पर खड़े होकर किसी को आवाज लगाता है, फिर वो टॉयलेट के पास आता है। थोड़ी देर में टॉयलेट का दरवाजा खुलता है और टॉयलेट में पहले से मौजूद दूसरा चाय वाला उसे एक केतली देता है। पहला चाय वाला केतली दरवाजे पर रख देता है, फिर टॉयलेट से ही उसे चाय की दूसरी केतली मिलती है। इसके बाद दूसरा चाय वाला भी टॉयलेट से एक केतली लेकर बाहर निकल जाता है। दोनों चाय वालों के पास चाय के कप भी हैं और दोनों चाय बेचने आगे बढ़ जाते हैं। इतने में प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक तीसरा शख्स जो कि चेक्स वाली शर्ट पहने हैं, दरवाजे पर रखी केतली को लेकर चला जाता है। ये वीडियो दिसंबर 2017 का है। ये ट्रेन चार मीनार एक्सप्रेस है जो कि हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे से सफाई आई है। बेसिकली इस केस में जो हॉकर है, ट्रेन साइड जो हॉकिंग करता है, वो काजीपेट से सिकंदराबाद तक हॉकिंग करता है, हॉकर का काम करता है। और ये हमारे संज्ञान में जब आया था तो हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च में मेजर ड्राइव चलाया है सिकंदराबाद स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में, और उसमें 200 से ज्यादा हॉकर्स जो हॉकर अनऑथराइज हॉकर से उनको पकड़ करके उनको प्रोसिक्यूट किया है मजिस्ट्रेट के केस में। इस तरह का कोई भी एक्टिविटी जो खाने से रिलेटेड हो और जिसमें किसी भी तरह की संभावनाएं भी हो, उसमें हम लोग स्ट्रांग एक्शन लेते हैं। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने इंटरनल इंक्वायरी की, जिसमें कहा गया कि 3 चाय बेचने वालों में 2 गैर लाइसेंसी चाय वाले थे। एक चाय बेचने वाला IRCTC के लाइसेंसी वेंडर का स्टाफ था। रेलवे ने चाय बेचने वाले PN जयचंद्र से पूछताछ की। PN जयचंद्र IRCTC के लाइसेंसी वेंडर का स्टाफ है। ट्रेन की टॉयलेट में दूध की अदला बदली की गई और लाइसेंसी चाय वाले ने गैर लाइसेंसी चाय वाले को दूध बेचा। दूध की अदला बदली पैसेंजर के बीच में संभव नहीं थी, इसलिए दूध की केतली को टॉयलेट में ले जाकर अदला बदली की गई। रेलवे ने साफ किया है कि चाय की केतली में टॉयलेट के पानी की मिलावट नहीं हुई थी। हालांकि रेलवे ने माना है कि ट्रेन की टॉयलेट में चाय की केतली ले जाना गलत है, इसलिए IRCTC के लाइसेंसी वेंडर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे की इन दलीलों से शायद ही कोई इत्तेफाक रखे। कहा जा रहा है कि इलीगल वेंडर्स को हटाने का अभियान भी किया गया, लेकिन सवाल ये है कि अंदर पहुंच ही कैसे जाते हैं। ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं ट्रेन पे बहुत ट्रैवल करता हूं, बल्कि मैं आज सवेरे मैं बेंगलोर राजधानी से आया था। उसके अगर आप पेंट्री का एरिया और जहां लोग निकलते हैं उसको अगर आप देख लेते तो आपको लगता कि शायद किसी MCD के किसी कबाड़ खाने के आसपास आप घूम रहे हैं। ट्रेनों का तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया है और इसमें ये एक कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं है, पूरी प्रणाली जो है एकदम चकनाचूर और सत्यानाश हो गई है। एक प्याली चाय जो ज्यादातर लोगों के लिए सुबह की सबसे बड़ी जरूरत है, लोगों की नींद चाय की चुस्की से खुलती है। सुबह के अखबार के साथ चाय का साथ दिमाग तरोताजा कर देता है। सफर में भी चाय का साथ थकान मिटाता है। लेकिन अगर ट्रेन में इस तरह चाय बनेगी तो लोग ट्रेन वाली चाय कैसे पिएंगे? प्रधानमंत्री मोदी विदेशी सरजमी पर सीना ठोक कर बोलते हैं कि ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि चाय बेचने वाला मामूली इंसान देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि देश में करोड़ों लोग रोजाना जो रेलवे में सफर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो जो चाय पी रहे हैं रेलवे में वो टॉयलेट के पानी से बनी है या फिर साफ पानी से। चाय एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा भारतीय रेलवे को समझना होगा कि चाय के साथ या फिर खान पान के साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती। नहीं तो भारतीय रेलवे की छवि के खराब होने से लेकर के बड़े स्तर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। और इस वीडियो के आने के बाद हमने रेलवे यात्रियों से बातचीत की। हमारे संवाददाता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। मुंबई में भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की। सुनिए उनकी क्या कुछ राय रही।
पानी सर वहाँ के क्या है, ये लोग वैसे ही भर लेते हैं जो है ना रेलवे का, ये गंदा मंदा पानी भरा, चाय बना के दे दी इन्होंने, बस वही दे दिया। कोई फ़ायदा नहीं है सर चाय पीने का, थर्ड क्वालिटी है। मैं तो कह रहा हूँ जो पीता ना मेरे भाई बहन जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ कभी मत पिए। इस तरीके के वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या राय में आपकी कोई बदल? थोड़ा भरोसा कम हो गया है, सुधार चाहिए, काफ़ी सुधार चाहिए। तो ज़्यादा सोचते नहीं है, ऐसे वीडियोस आते हैं मीडिया पे तो लगता है कि सोचना चाहिए, बट इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब हु गोज एंड चेक्स ऑल दीज थिंग्स? हम लोग तो ब्लाइंडली जो भी आता है फॉलो कर लेते हैं। सरकार को तो लक्ष्य देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, मगर सरकार ध्यान देने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी मनमानी करते हैं। दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग हियर, दिस फेलोज आर यूजिंग ऑल दिस टॉयलेट वाटर। जो टॉयलेट में जो पानी यूज़ किया जा रहा है ना चाय के लिए, वो गलत बात है। मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान, मगर फैक्ट ये है कि अगर आप मुंबई में देखोगे ना, एवरी रेलवे स्टेशन पे इतना गंदगी है। और अच्छा है कि ये जी ने ये पॉइंट रेज किया है, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी। को इमीडिएटली वो जो वेंडर है जो भी है उसको नोटिफाई करके उसका लाइसेंस है उसको लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए और उनको जेल में बिठा देना चाहिए। और मेरे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं। एसके वेद साहब हैं, फॉर्मर मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, साथ ही साथ रेखा अग्रवाल जी मेरे साथ है, सीनियर कंज्यूमर लॉयर है। अब से कुछ देर बाद वेद प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो डीआईपी हैं रेलवे बोर्ड के, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे बस अब से कुछ देर बाद। मिस्टर वेद को हमारी आवाज खैर अब तक पहुंच गई होगी। वेद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं सर। ये वीडियो जब से सामने आया है, बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आपने सुने, जिन्होंने कहा कि हमें तो पता है किस तरह के पानी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, और कुछ ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रेलवे के खान पान पर तो सवाल उठते ही थे, लगता था कि चाय थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद वो बात भी पूरी हो जाती है कि चाय भी यहां पर साफ नहीं है। सर, आपको लगता है कि सिर्फ फाइन लगा देना या फिर सिर्फ फाइन लगा देना और फटकार लगा देना काफी है? आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए? आपने ये अच्छा एक जो चीज़ खामी है जो कि एक यात्री के और आम आदमी के पे के बारे में है, ये दर्शाया है, ताकि ये चीज़ में जो मतलब गलतियां हैं, शुद्धियों की ज़रूरत है, और उसके लिए काफ़ी कुछ करना होगा। सिर्फ एक फ़ाइन लगा देना, चाहे फ़ाइन 1 लाख रुपया लगा तो 1 लाख रुपया फ़ाइन काफ़ी होता है, बट ये चीज़ की आदत हमारे कल्चर को बदलने की उस तरह की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर कांस्टेंट एक वॉच रखना, एक ड्राइव्स पूरे देश में होना, काफ़ी ट्रेन्स पर होना, ताकि एक डर पैदा करना, ये ज़रूरत है। क्योंकि अदरवाइज़ जैसे कुछ यात्रियों ने कहा कि हमें मालूम है तो उसके बावजूद भी वो लेते हैं, या अगर पेंट्री कार से भी चाय बन के जब आती है फिर भी उसमें प्रकाश जी, वो डर जरूर होना चाहिए दिखाई होगी इन वेंडर्स के अंदर, क्योंकि इन्हें शायद होना चाहिए, वो डर होना चाहिए, ताकि अगर एक बार ऐसी खबर पकड़ में आती है या ऐसा इंसिडेंट पकड़ में आता है तो दूसरा आदमी इस तरह की हरकत ना करे। वेद प्रकाश साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर है इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के रेलवे बोर्ड के। सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले वेद प्रकाश जी कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमसे इस बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस पूरे ही मामले में एक्शन क्या हुआ है, और क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ फाइन लगाना काफी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए? जब ये वीडियो हमें मिला था उसके समय हम लोगों ने इसकी हम लोगों ने इंक्वायरी की थी, और इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये पाया कि जो 2 आदमी जो ब्लू शर्ट में हैं वो उन्होंने वो ऑथराइज वेंडर नहीं थे, और एक जो रेड चेक में है वो ऑथराइज वेंडर था, जो कि जो ट्रेन सर्विसेज होती है उसमें उसको चाय सर्व करनी होती थी। जब हम लोगों ने ये पाया कि ये केन को उसको दिया जा रहा था जो कि बाथरूम में यूज़ किया गया है और चाय के लिए यूज़ करता है,
तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्ट्रांग एक्शन लिया था, उसे 1 लाख रुपया चार्ज किया गया था और बाद में उसे टर्मिनेशन नोटिस भी दिया गया है, जिसके बेसिस पे उसे टर्मिनेट भी किया जा रहा है। सर ये लोग IRCTC और रेलवे किसी भी तरह से ये नहीं। ठीक है वेद प्रकाश जी, एक बात बताइए। IRCTC और रेलवे है दोनों इस ऐसे सारे मामले में जीरो टॉलरेंस रखती है और हम ऐसे मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 17 ऐसे जो वेंडर थे उनको टर्मिनेट किया था। इस साल भी हम लोगों ने टर्मिनेट किया है और ये टर्मिनेशन की नोटिस इस वेंडर को भी दी जा चुकी है। एक बात बताइए सर, बहुत सीधा सा सवाल मेरा आपसे ये है, आपने कहा कि ऐसे वेंडर्स को टर्मिनेट किया है, सर क्या कहीं पर कोई चूक हो रही है कि टर्मिनेट होने के बावजूद भी खान पान को लेकर लगातार शिकायतें आती है? रेलवे की छवि जो है वो दिन ब दिन इससे खराब होती है। खराब खाने की वजह से लोगों की तबीयत तो खराब होती है, छवि खराब होती है वो अलग। क्या कोई चूक हो रही है कहीं पर कि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जा रहा है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका लाइसेंस टर्मिनेट किया जा सकता है? ये जो घटना थी सिकंदराबाद, ये जो घटना थी सिकंदराबाद स्टेशन की थी और जो ट्रेन दिखाया जा रहा है वो 4 मीनार एक्सप्रेस ट्रेन है और इसके बाद ये घटना हुई है करीब दिसंबर 2017 की घटना है और इसके बाद हम लोगों ने उस एरिया में पूरा ड्राइव लगाया है और 200 अनऑथराइज वेंडर्स को हम लोगों ने पकड़ करके लोकल मजिस्ट्रेट्स को दिया है, जिसके बेसिस पे उन पे एक्शन भी हुआ है और वो एरिया पूरी की पूरी तरह से सफाई कर दी गई है। इस तरह से अनऑथराइज वेंडर्स के जो यूज कर रहे थे उस एरिया में। वेद प्रकाश जी, बहुत ही सराहनीय कदम है आपकी तरफ से कि आपने इस जांच को आगे बढ़ाया। 200 नॉन ऑथराइज्ड वेंडर्स को आपने यहां बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन एक बात बताइए सर कि केटरिंग पॉलिसी आने के बावजूद क्या कहीं पर कुछ कमी रह गई है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो बार बार सामने आते हैं? इस इंसिडेंट को भूल जाइए सर, लेकिन पहले भी हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर खाने में चूहा, कॉकरोच, छिपकली कुछ भी दिखता है। आप सही बोल रही हैं कि जो हमारी नई कैटरिंग पॉलिसी आई है उसमें अनबंडलिंग की बात की गई है। जो खाना बनाया जा रहा है और जो सर्व कर रहा है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की बात है, जिसमें एक हॉस्पिटलिटी वाला आदमी है जो सर्व करेगा और खाना बनाने वाला बेस किचन में खाना बनाएगा और दोनों की मॉनिटरिंग अलग होगी। जो अभी ये 16 जगह हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और इस साल 28 और जगह जो बेस किचन है वो एस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे और अगले साल फिर इसी तरह से 28 की जगह बेस किचन स्टार्ट किए जाएंगे। जो दूसरा हम लोगों ने स्टेप लिया है कि अनऑथराइज वेंडर्स ना आए और आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि अनऑथराइज वेंडर्स ये हैं, उसके लिए हम लोगों ने कुछ ट्रेनों में अभी 26 ट्रेनों में पीओएस मशीन देना स्टार्ट कराया है, जिसमें कि आप प्रीफिक्स्ड मीनू उसमें डाले हुए हैं। पीओएस मशीन में प्रीफिक्स्ड सॉफ्टवेयर है उसमें, जिसके बेसिस पे वो वही चार्ज करेगा जो कि रेलवे के द्वारा दिया हुआ है और जो आदमी इसको सर्व कर रहा है वो ऑथराइज वेंडर है होगा, अपने आप पता चल जाएगा। इससे 3 फायदे होंगे, एक कि अनऑथराइज वेंडर नहीं आएगा, दूसरा कि आपको ओवर चार्जिंग कोई नहीं कर सकता, तीसरा कि जो ऑथेंटिक चीज है वो आपको मिल रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा वेद प्रकाश जी, चाय एक ऐसी चीज है जो देश का हर नागरिक पीता है। मैं ब्रांड चाय की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश से बाहर जाते हैं, विदेशों के दौरे पर जाते हैं, तो बार बार ये कहते हैं कि कैसे वो खुद चाय बेचते थे और उसके बाद प्रधानमंत्री तक का लंबा सफर उन्होंने तय भी किया है। तो जो चाय की परिभाषा है या चाय की जो ब्रांड है सर, वो पिछले कुछ सालों में काफी बदल गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस इंसिडेंट के बाद लोगों के मन में डर के साथ साथ ये घृणा पैदा हो जाए चाय को लेकर, खास तौर पर रेलवे की चाय को लेकर। मैं पहले ये बता दूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो सिकंदराबाद स्टेशन का है, जिसमें कि ये वेंडर जो ऑथराइज था वो ट्रेन साइड में वेंडिंग करने का था कि ट्रेन जब चल रही है तो उसको चाय देने का प्रोविज़न था। ये सिकंदराबाद स्टेशन में ट्रेन खड़ी है और वहाँ पे ये बाथरूम में जाके कुछ कर रहा है, तो हम ये कि चाय उससे बनाया गया और उसको सर्व किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा कि ये हमारा इस मामले में जीरो टॉलरेंस है कि
खाने की किसी भी चीज को अगर कोई भी वेंडर बाथरूम में जाकर ये जो गलत ढंग से यूज कर रहा है, ये जो नॉन ऑथराइज्ड वेंडर्स है ना, ये चाय की ये केतली लेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कोच की तरफ जा रहे हैं। तो हम यही समझ सकते हैं, चाय के ग्लासेस भी उनकी जेब में है तो सर्व करने ही जा रहे होंगे सर अंदर के लिए। और नॉन ऑथराइज्ड वेंडर यहाँ ट्रेन के अंदर है, ऑथराइज्ड वेंडर ट्रेन के बाहर है। चलिए, ये तो वीडियो सामने आ गया इसलिए खबर सबके सामने आ गई, और बहुत सारी जगहों पर ऐसे केसेस होते होंगे, मामले होते होंगे। उम्मीद आपसे यही करते हैं सर कि जांच पड़ताल होनी चाहिए ऐसे जो भी नॉन ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं, क्योंकि खान पान को लेकर पहले भी रेलवे की इमेज काफी खराब हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस इमेज में काफी सुधार हो। ये विश्वास आप हमारे दर्शकों को दिलाकर उठिएगा सर। एकदम आप सही कर रही हैं, और इस मामले में रेलवे का और आईआरसीटीसी का दोनों का जीरो टॉलरेंस है कि खान पान के इसमें कोई अगर जरा सा भी करता हो। और इसलिए मैं सारे दर्शकों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आए तो हमें बताएं, और हम रेलवे इंडिया को बताएं, जो ट्विटर हैंडल है हमारा, या 182 को फोन करके बताएं या 138 को बताएं कि इमीडिएटली हम लोग एक्शन ले सकें इस केस में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आपके पास समय कम था फिर भी आपने हमारे साथ इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा, जो बातें यहाँ पर वेद प्रकाश जी ने कही है, एक बात तो साफ है कि आईआरसीटीसी हो या फिर रेलवे बोर्ड हो, कोशिश पूरी कर रहा है कि इस तरह की हरकतें ना हो। ऐसे में एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको क्या लगता है, कंज्यूमर लॉयर के नाते नहीं लेकिन सिटीजन ऑफ द कंट्री के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, भारत का नागरिक होने के पहले के साथ साथ हमको अपने जो राइट्स एंड ड्यूटीज है दोनों के बारे में जागरूक होना चाहिए। और भारत का हर नागरिक के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान के अंदर दे रखे हैं, और उसके अंदर अगर आपका एक जो अधिकार है वो है राइट टू ट्रैवल, यानी कि आप कहीं पर भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो जैसे करना चाहते हैं आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो अगर आप राइट टू ट्रैवल का भी अगर आपको अधिकार मिल रखा है एक नागरिक होने के नाते, तो ये लिहाजा ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप अच्छी तरीके से करेंगे, आपको ट्रैवल में कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी। फर्ज करिए अगर हम अभी रेलवेज की बात कर रहे हैं तो जो आपकी ट्रेन की जो जर्नी होगी रेलवेज के मार्फत, इंडियन रेलवेज के मार्फत, वो आपकी सुख शांति से होगी, जहां पर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिनके बारे में जिनके लिए आप टिकट खरीद जो लेते हैं उसके लिए कुछ पैसा देते हैं, और आपको वो फैसिलिटीज मिलने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। साथ साथ कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज है भारत नागरिक के। सिर्फ हम रेलवे से एक्सपेक्ट करें कि रेलवेज हमको इस तरीके से एक मॉडल ट्रेन हमें प्रोवाइड करके देंगे जहां पर एक स्पिक एंड स्पैन ट्रेन होगी, खाना इस तरीके से होगा, वो सब चीजें हमारे को एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। पर एक नागरिक की ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है कि वो खुद भी उसको सफाई रखे। तो ट्रेन के अंदर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जगह जगह हम देखते हैं कि जहां पर रेलवे अधिकारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि साफ सफाई रखने की, प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेशन के ऊपर, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाथरूम्स के अंदर, पर उसके बावजूद जो जहां पर अभी अगर हम सेंसिटाइजेशन की बात करें कि हमारी क्या कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। और ये एक आम मेंटालिटी है, ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है। आप एक बार जब ट्रेन में चढ़ जाते हैं या कहीं पर भी आप जाते हैं, आप अपने आप को सोचते हैं कि आई एम द किंग, तो आई एम द किंग और सब कुछ मेरे पास अपने आप चल के आए, मैं कुछ भी नहीं करूं। तो भाई आपकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आप एक पैसेंजर हैं, और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। कहीं क्योंकि जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेलवे हमें सब चीजें साफ सुथरी दे, सब सही दे, लेकिन जब हमारी जिम्मेदारी बनती है यहाँ तक कि कूड़ा डस्टबिन में डालने की भी, तो भी बहुत बार हम वो नहीं करते हैं जो करने की जरूरत है। तो अगली बार अगर आप रेलवे पर उंगली उठाते हैं तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि आप रेलवे की इस तरक्की में कितना सहयोग कर रहे हैं। मैम बने रहिए हमारे साथ। हमने इस पूरी खबर के बाद जब बहुत बवाल मचा तो हमने रेलवे से भी जवाब मांगा, रेलवे ने हमें जवाब दे दिया, और रेलवे का कहना है कि यात्रियों को अच्छा खाना देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हम नई केटरिंग पॉलिसी लेकर आए थे, जिसकी बात यहाँ पर वेद प्रकाश साहब ने भी की, और इस केटरिंग पॉलिसी के
तहत खाने की क्वालिटी चेक की जाती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो है वो पूरी नजर रखते हैं। खाने की क्वालिटी बेहतर करने की भी रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है। ये बात यहां पर रेलवे ने हमें जवाब में दी। लेकिन विद साहब एक बात बताइए, जुलाई 2017 में खुद सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया और नोटिस किया गया, सीएजी ने कहा कि रेलवे में खान पान को लेकर जो लगातार शिकायतें आ रही है वो शिकायतें बिल्कुल सही है। सर ये जुलाई 2017 की रिपोर्ट है और उससे पहले भी मैं समझ सकती हूँ और मानूंगी बहुत सारे दर्शक अगर ये सोचते हो कि ये सीएजी ने रिपोर्ट भले ही अभी दी हो लेकिन ये सालों पुरानी बात है। सर क्यों इसको अनदेखा किया जाता है या फिर क्यों हम फेल हो रहे हैं बार बार रेलवे की खान पान की स्थिति को सुधारने में? क्या इतना मुश्किल है इसे सुधारना? देखिए, इस काम पर सुपरविजन और यात्रियों की सतर्कता भी दोनों चीज़ें ज़रूरत हैं ताकि जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं वो सामने आए और ये सीएजी की रिपोर्ट से पहले उन पर इतना सब्सटेंटिव एक्शन हो चुका हो और डर पैदा हो ताकि वो चीज़ें कोई करने का कोशिश नहीं करे। अभी ये काम चलता है, ऐसा ही बिकता है, प्रॉब्लम्स आएंगी, सफाई कम होगी। ये चीज़ों को, कल्चर को हमें बदलना है। उसके लिए सख्ती चाहिए, कांस्टेंट इंस्पेक्शन, सुपरविजन और डेटरेंट एक्शंस चाहिए और यात्रियों का सहयोग चाहिए। लंबे समय तक रेलवे सबसे पहला इंटरेक्शन तो उनका होता है। सर परेशानी कहाँ पर आती है, किस लेवल पर परेशानी आती है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेलवे की नीयत नहीं है सुधार की। नीयत तो होगी, इसीलिए पॉलिसी भी बनाई जाती है, इसलिए कामकाज की कोशिश भी लगातार की जाती है, बदलाव भी लगातार किए जाते हैं। तो नीयत तो है रेलवे की, लेकिन परेशानी कहाँ आती है सर? ये परेशानी ये है कि आपने वेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर स्टॉल है, उसके साथ में कुछ वेंडर्स को अलाउ कर दिया। जो आदमी वेंडिंग स्टॉल और ये चलाता है हॉकर्स को, वही आदमी अपनी कार्रवाई इसके बारे में बहुत कम से कम करता है। और उसके ऊपर जो लोग हैं, जो रेलवे की तरफ से सुपरवाइज करने वाले, चेक करने वाले, ये काम ऐसा कोई दिलचस्प काम तो है नहीं। ये काम है एक छोटी सी सिंपल चीज़ की डेप्थ में जा कर के और उसमें अचीव करने का, जो कि कांस्टेंट वॉच के बगैर कुछ देर तक जब तक नहीं चलेगी, कुछ लोगों के लाइसेंस कैंसिल नहीं होंगे, जब तक लोगों को पता लगेगा कि ये खुद मेरे को सुपरवाइज करके इंश्योर करना है देती है या फिर इन वेंडर्स को लाइसेंस देती है। क्या कोई बैकग्राउंड चेक किया जाता है या फिर कोई अचानक से जाकर इंस्पेक्शन की जाती है? क्या एक टीम होती है उस प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ये चेक करने के लिए कि वेंडर किस तरह से काम कर रहा है, स्टॉल्स किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, खाना जो ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है? क्या रेलवे के पास ऐसे अधिकारी है प्लेटफॉर्म्स पर? ये सब चीज़ों के लिए प्रावधान है, इंस्पेक्टर्स हैं, वो चेक करते भी हैं, पर गलतियां पकड़ लेना का जो एक विल होता है और यात्रियों की सहयोग से भी जो गलतियां उजागर की जाएं, ये दो चीज़ों में भी थोड़ी बढ़ोतरी और हो जाए तो काम सुधर जाएगा। सर इससे तो मुझे रेखा, मुझे इससे ये समझ में आता है कि ये चीजों में कि सब चीजें अपनी जगह पर तैयार है, रेलवे के पास मैन पावर भी है जो ये सब काम करे, लेकिन क्या इच्छा शक्ति नहीं है? रेलवे मंत्रालय की इच्छा शक्ति है, लेकिन क्या इन एम्प्लॉइज की इच्छा शक्ति है? नहीं, देखिए जैसे विद साहब ने भी कहा
कि ये एक कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। हम किसी भी पर्टिकुलर रेलवे मंत्रालय की भले इच्छा है, परंतु एम्प्लॉइज की इच्छा है कि नहीं, इच्छा शक्ति है कि नहीं, इस सवाल का जवाब तो मैं यही दे सकती हूँ कि ये जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा अपनी जिम्मेदारी की तरफ, भले वो मंत्रालय है, भले वो एम्प्लॉइज हैं, भले वो, जैसे मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दिया था, भले वो आम नागरिक हो, एक आम पैसेंजर हो जो ट्रेन की टिकट खरीदता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको वैल्यू फॉर मनी मिले। तो ये जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे और हम ये ना सोचे कि जो ट्रेन ट्रैवल है वो एक सिर्फ एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, ये हर व्यक्ति ट्रैवल करता है, इसके अंदर ऊंचा से ऊंचा और गरीब से गरीब व्यक्ति। तो जो भी व्यक्ति ट्रैवल करता है उसको ये अधिकार है कि जब मैंने कोई टिकट खरीदी है, मैंने पैसा दिया है, तो कंज्यूमर एक्ट के तहत भी उसको पूरी की पूरी सेवाएं, अच्छी तरीके से सेवाएं मिलने का अधिकार है। परंतु कोई भी व्यक्ति अपने आप, एक अंग्रेजी में कहावत है कि नोबडी कैन बी बिन आइलैंड अनटू हिमसेल्फ। आप अपने आप एक टापू बन के सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब कुछ हो जाए जैसे मैं चाहता हूं। सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो आज हमारे जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उपभोक्ता कोर्ट्स जो हमारे देश में बने हुए हैं, हर कोर्ट के अंदर, हर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर हजारों केसेस जो है वो अभी पेंडिंग है। और उनमें से रेलवेज के खिलाफ भी इतने सारे केसेस होते हैं जहां पर कोई ना कोई जो पैसेंजर है वो अपना एक ग्रीवेंस बता रहा है कि भाई देखिए मैं वहां पर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो वहां पे बाथरूम के अंदर, अभी तो जैसे अपने किचन की बात करी, कई बार पैसेंजर्स ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि जो ट्रेन का जो बाथरूम था उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था, या रात को मैं सो नहीं सका क्योंकि ट्रेन के अंदर चारों तरफ, राजधानी जैसी एयर कंडीशन ट्रेन के अंदर चूहे जो थे इधर से उधर घूम रहे थे, या ऊपर से कोई छोटा मोटा जो बिजली का पार्ट था, कभी कोई पंखा है या कोई नॉब है, वो ऊपर से गिर के मेरे सिर के ऊपर आके गिरा और बिल्कुल चोट लग गई। तो ये एक जो हर चीज जो है, जो सफाई की जो व्यवस्था है, जो मेंटेनेंस की जो व्यवस्था है, यानी कि कुल मिलाकर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तो जिम्मेदारी बनती ही है होगा और तभी रेलवे की सूरत यहाँ पर सुधरेगी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि वेद प्रकाश ने भी यहाँ पर कहा कि रेलवे मंत्रालय हो या फिर रेलवे बोर्ड हो, वो चाहता है कि स्थिति सुधरे यहाँ पर और इस तरह की कोई भी हरकत को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। खान पान को लेकर परेशानियां हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पॉलिसी में बदलाव हुआ है, केटरिंग पॉलिसी में, उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधरेगी। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आप भी अपना कर्तव्य यहाँ पर निभाइए। अगर कभी आप इस तरह की कोई हरकत देखते हैं तो आप रेलवे को ट्विटर पर या फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं और अलर्ट कर सकते हैं इस तरह के मैसेजेस पहुंचाकर। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।